5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भद्रा नहीं है, भद्रा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कथा 4 बजे करनी है। कथा आप पहले भी सुन सकते हैं और 4 बजे भी सुन सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो आप ये कथा कभी भी सुन सकते हैं, और व्रत रखा है तो कभी भी सुन के 4 बजे फिर सुन लीजिए। तो 7 भाइयों की एक बहन थी, उसका नाम वीरो था। वीरो बड़ी लाडली थी क्योंकि 7 भाइयों के बाद एक बहन हुई थी। उसका विवाह हुआ, विवाह के बाद ससुराल पहुंची। भाइयों ने बड़े चाव से उसका शादी की। करवा चौथ आया तो कल पहला करवा चौथ मायके में मनाना था। भाई आए, बहन को लेकर चले गए। सारा दिन भाई खाते पीते रहे, लेकिन बहन बिल्कुल उदास, चुप और बिना पानी के। भाइयों को बड़ी तकलीफ हुई। बार बार छत पे जाके देखे पर चांद ही ना निकले। वो बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा हमारी बहन इतना भूखा रहेगी। एक भाई ने क्या किया, एक कोने में जाकर भूसे में आग लगा दी, और आग लगाकर एक ने गोल आकार का जो है वो गोला बना दिया, जैसे चंद्रमा दिखाई दे आकार में, और उसका झूठा व्रत खुलवा दिया। उसने चांद को देखकर, नकली चांद को देख के अपना व्रत खुला। तो सबसे पहले जब पहला कौर खाने बैठी तो पहले खाने के कौर में बाल निकला, जो कि बेहद ही अशुभ माना जाता है। दूसरा कौर खाने लगी तो उसके पास संदेशा आया कि आपके पति बहुत बीमार है, आप तुरंत पहुंची तो देखा पति को कांटे वाली बीमारी हो गई है। और पति को कांटे वाली बीमारी देख के बड़ी परेशान हो गई। पंडित जी से पास गई, पूछा तो पंडित ने कहा तुमने चौथ को बिना चंद्रमा के दर्शन करे खोला है, इसलिए तुम्हारे पति को ये कांटे वाली बीमारी हो गई है। अब तुम पूरे वर्ष चौथ का व्रत रखोगी, तब तुम्हारे पति देव की ये तकलीफ और परेशानी दूर होगी। उसने पूरे वर्ष अपने ससुराल में रह के चौथ का व्रत रखा, और जब जब चौथ आती अपने हस्बैंड के शरीर से कांटे निकालती रहती। अब उसके हस्बैंड की आंखों में 2 कांटे रह गए थे, और करवा चौथ का व्रत साल भर बाद वापस आ गया था। उस जैसे ही उसने सोचा कि मैं आंखों से कांटे निकालूं, तो उसने सोचा पहले मैं सुहाग भाग का सामान ले आऊँ। मट्ठी होती है, सामान होता है, वो लेने मार्केट जा रही थी। तो उसने अपनी कामवाली को बोला कि तुम साहब का ध्यान रखना, मैं सुहाग का सामान लेके आ रही हूँ। वो सामान लेने गई कामवाली। इधर इसके हस्बैंड ने जो है आवाज़ दी, वीरो वीरो वीरो। कामवाली के मन में लालच आ गया। उसने अब उसके हस्बैंड की आँख से कांटे निकाल दिए। तो हस्बैंड ने पूछा तुम कौन? तो बोली मैं तो नौकरानी। बोली मेरी वाइफ? तो बोली वो तो बाज़ार घूम रही है। तो बोली पूरे साल से मैं ही आपकी सेवा कर रही हूँ। तो जो रानी थी वो नौकरानी हो गई, और जो नौकरानी थी वो रानी बन गई। जब ये वापस आई तो उसने देखा इसके पतिदेव नौकरानी की को अपनी गोद में बिठाकर उसका सर पे फूल लगा रहे। उसने कहा ये आप क्या कर रहे हो? तो बोले निकल जा, तुझे शर्म नहीं आती? मेरे को कष्ट और तकलीफ़ों में छोड़ कर गई। इस कामवाली ने मेरी सारी की सारी तकलीफ़ हरी है, इसने मेरे कांटे वाली बीमारी दूर करी है। आज से तू मेरी नज़रों से गिर गई, मैं तुझे छोड़ता हूँ। ये बड़ी परेशान हुई और ये पार्क में बैठ के सहेलियों को कहानी सुनाने लगी, जो आप बीती थी इस पर। इसके हस्बैंड ने पूरी कहानी सुन ली और वो सारा सच समझ गया। उसने जाकर अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी, उसे गले लगाया, और फिर से जो रानी थी वो रानी बन गई, और जो नौकरानी थी वो नौकरानी बन गई। इसीलिए आज रूठे हुए पति को मनाते नहीं हैं, सोते हुए पति को जगाते नहीं हैं। अपने आप कहानी सुनकर उसके पति को सच पता चल गया। तो आपका सुहाग भाग हमेशा बना रहे, आप लोगों के बीच में कभी कोई तीसरा ना आए। आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, और माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए, तो ये है करवा चौथ की कहानी।